वेलकम टू हेल्थ और जिंदगी चैनल, जहां हम हेल्थ और जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी काम की बातें आप तक पहुंचाते हैं। हमारे घर की किचन में न जाने कितनी ऐसी चीजें होती हैं जिनके इस्तेमाल को जाने बिना हम उन्हें फेंक देते हैं। हमें लगता है कि ये चीजें अब इस्तेमाल हो चुकी हैं और हमारे किसी काम की नहीं रही हैं, तो हम इन्हें उठाकर बिन या कूड़ेदान में फेंक देते हैं। जैसा कि फल खाने के बाद हम उनके छिलकों को फेंक देते हैं। अगर हमने संतरे खाए तो उसके छिलके हमने बिन में डाल दिए, अगर हमने केला खाया तो उसके छिलके फेंक दिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि केले के छिलकों और संतरे के छिलकों से क्या किया जा सकता है, उनका क्या फायदा है। वैसे ही एक और चीज है जो सारे किचन्स में होती है और उसे हम बहुत ज्यादा मात्रा में हर रोज किचन से फेंकते हैं, और अगर हम उस चीज के फायदों के बारे में जान गए तो हम उसे संभालना शुरू कर देंगे। हम उसे फेंकेंगे नहीं और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। और वो चीज है चाय पत्ती। जी हाँ, चाय जो हमने इस्तेमाल कर ली, बना ली, चाय उबाल ली, उसके बाद छन्नी में जो चाय पत्ती रह जाती है, उस उबली हुई चाय पत्ती जिसे हम फेंक देते हैं, और उसके क्या क्या फायदे होते हैं और उन्हें किस तरह से इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ये इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें। ये बात तो सभी को पता है कि हर घर में चाय बनती है, और कुछ घरों में तो कम से कम 4 या 6 बार चाय बनती है। कुछ घर ऐसे भी होंगे जहां इससे भी ज्यादा चाय बनती होगी। तो आप देख सकते हैं कि घरों में चाय पत्ती का इस्तेमाल कितना ज्यादा किया जाता है। चाय जितनी भी बने, लेकिन उसे बनाने के बाद हम उसकी चाय पत्ती को फेंक देते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उस चाय पत्ती के क्या क्या फायदे हैं जिसे बनाने के बाद आप यूजुअली फेंक देते हैं। अगर आपने उबली हुई चाय पत्ती के फायदों को जान लिया तो आप इसे कभी नहीं फेंकेंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी किए ये जानते हैं कि इस उबली हुई चाय पत्ती को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। हाँ, लाइक का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो के नीचे शेयर बटन को क्लिक करें और उसके बाद व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपके घर में लकड़ी का फर्नीचर है, ब्राउन कलर के फर्नीचर हैं, तो आप जानकर हैरान होंगे कि आप चाय पत्ती के पानी से उस फर्नीचर को साफ भी कर सकते हैं। जब आपको डस्टिंग करनी हो तो आप चाय पत्ती के पानी से फर्नीचर को साफ करें। चाय पत्ती के पानी से फर्नीचर साफ करने से वो फर्नीचर एकदम से न्यू लगने लगता है, क्योंकि फर्नीचर पे पड़े पड़े धूल जम जाती है और उसकी चमक कम हो जाती है। तो उसे चमकाने के लिए आप चाय पत्ती के पानी का इस्तेमाल करें। चाय पत्ती में जो ब्राउन कलर के कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, वो फर्नीचर की लकड़ी के ब्राउन कलर को एनहांस कर देते हैं, उसके इफेक्ट को और ज्यादा अच्छा कर देते हैं। तो इस पानी से अगर आपने अपना फर्नीचर साफ किया तो आपका फर्नीचर और भी ज्यादा चमकने लगेगा। एक और बहुत ज्यादा फायदेमंद इस्तेमाल जो इस बची हुई चाय पत्ती का है, वो है आपके बालों के अंदर चमक लाना। पहले आप अपने बालों को शैम्पू करके उन्हें अच्छे से धो लें, और उसके बाद कंडीशनर की जगह आप चाय पत्ती के पानी का इस्तेमाल करें एंड में बालों को रिंस करने के लिए। अगर आपने बाजार के बने हुए कंडीशनर की जगह चाय पत्ती के पानी को कंडीशनर के तौर पे यूज किया, यानी कि बाल धोने के बाद एंड में आपने उस पानी से अपने बालों को रिंस किया, तो आप देखेंगे कि आपके बाल न सिर्फ मुलायम हो जाएंगे बल्कि चमकदार भी हो जाएंगे, और उन्हें किसी भी तरह की सिंथेटिक कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे इस्तेमाल करने के लिए आप बची हुई चाय पत्ती को पानी में उबाल लें, और जब वो पानी ठंडा हो जाए तो उससे अपने बालों को रिंस कर लें। पहले शैम्पू जरूर कर लें, और शैम्पू करने के बाद अपने बालों को इस पानी से एक बार धो लें। हम सबके घरों में एक और चीज जरूर बनती है, और वो है छोले। छोले सभी को पसंद है और हमारे घरों में आए दिन बनते ही रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके छोले टेस्टी बने और बिल्कुल बाजार की तरह काले बने, तो आप छोलों में इस चाय पत्ती का पानी भी डाल सकते हैं। आपकी चाय बनाने के बाद जो पत्ती बच जाती है, उसे आप थोड़े से पानी में उबाल लें,
आपको उस चाय पत्ती को धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ही कम मात्रा में दूध और चीनी होगी, जिससे छोलों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस चाय पत्ती को आप थोड़े से पानी में उबाल लें और उस पानी को आप अपने छोलों में पकाते वक्त मिलाएं, जिससे कि छोलों का कलर बहुत जबरदस्त आएगा और वो टेस्टी भी बनेंगे। अगर आप गार्डनिंग करने के शौकीन हैं तो आप चाय पत्ती का इस्तेमाल खाद के तौर पे भी कर सकते हैं। आप चाय पत्ती से कंपोस्ट बना सकते हैं। हर रोज जो चाय पत्ती बच जाती है उसे बिन में फेंकने के बजाय आप उसे एक खड्डे में या किसी गमले में मिट्टी के साथ गाड़ दें। गार्डनिंग के शौकीन लोग महंगी महंगी खादें खरीद कर लाते हैं अपने प्लांट्स और खेतों में डालने के लिए, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। आप अपने किचन गार्डन में चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाय पत्ती को या तो कंपोस्ट बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसे डायरेक्टली किसी गमले में डाल सकते हैं। आपको उसे धोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जो चीजें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, यानी कि दूध और शक्कर, वो ऑलरेडी बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि वो मिट्टी में जाके वैसे ही घुल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो उनसे प्लांट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती को रोजाना अपने किसी गमले की मिट्टी में मिला दें और आप देखेंगे कि ये एक खाद की तरह आपके प्लांट्स को न्यूट्रिशन देगा। जो लोग किचन में काम करते हैं उन्हें ये पता ही होगा कि फ्रिज को साफ करना कितना भारी काम है। अगर आप फ्रिज को रेगुलरली साफ नहीं कर पाते हैं तो कभी कभी उसमें बदबू इत्यादि पैदा हो जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगर आप किसी बदबूदार फ्रिज में खाने की चीजें रखेंगे तो वो खाना किसी के खाने के लायक नहीं रहता है, उसमें भी एक गंदी तरह की बदबू आ जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उबली हुई चाय पत्ती, बची कुची चाय पत्ती से आप अपने फ्रिज में आ रही गंदी बदबू को खत्म कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको इस बची कुची चाय पत्ती को लेना है, इसे आप एक कटोरी में रख दीजिए। आप चाहे तो इसे धो सकते हैं, वैसे धोने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे पैन से छनी हुई चाय पत्ती को एक कटोरी में रख लें और उसके बाद आप इस कटोरी को फ्रिज में रख दें। इस कटोरी को कवर करके ना रखें, खुला ही रख दें और आप देखेंगे कि ये बची कुची चाय पत्ती जिसे आप बिन में फेंकने वाले थे, किस तरह से आपके फ्रिज के अंदर गंदी बदबुओं को एब्जॉर्ब कर लेगी, उसे सोख लेगी और आपके फ्रिज से आने वाली गंदी बदबू खत्म हो जाएगी। है ना बहुत अच्छा इस्तेमाल इस बची कुची चाय पत्ती का। इसी तरह अगर आपकी कोई कबर्ड है जिसमें से गंदी स्मेल आती है या डैम्पनेस है, तो उसमें भी इस तरह की बची हुई चाय पत्ती को रख दें और आप देखेंगे कि उसमें से भी गंदी बदबूएं खत्म हो जाएंगी। और हाँ, अगर आपके जूतों में से गंदी बदबू आती है तो आप इस उबली हुई बची हुई चाय पत्ती को लें, इसे थोड़ी देर धूप में सुखा लें और उसके बाद एक कपड़े में बांधकर इसे अपने जूतों के अंदर डाल के रख दें। आप पाएंगे कि कुछ दिनों बाद उन जूतों में से गंदी बदबू आना खत्म हो जाएगी और वो जूते बिल्कुल पहले की तरह फ्रेश हो जाएंगे। उबली हुई बची हुई चाय पत्ती का एक और यूज है जो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, और वो है ये। अगर आपको कोई मच्छर या कोई छोटा मोटा कीड़ा काट लेता है जिसकी वजह से आपकी स्किन यानी त्वचा पर लाल रंग के बम्प्स हो जाते हैं या फिर आपको जलन या खुजली होने लगती है, तो आप इस उबली हुई बची हुई चाय पत्ती को उस जगह पर लगाएं। इसके लिए आप उस चाय पत्ती को पानी के नीचे रख के थोड़ा सा धो लें और उसके बाद उस चाय पत्ती को यूं ही उस जगह पर, स्किन पर जहाँ पर आपको कीड़े ने काटा है वहाँ पर लगा दें और ये आपको न केवल जलन से राहत देगा बल्कि किसी भी तरह की खुजली इत्यादि को कम करेगा। जो लोग किचन में काम करते हैं उन्हें पता ही होगा कि किचन में काम करते वक्त कभी कभी हाथ छोटे मोटे तरीके से जल जाता है। तो अगर आपके हाथ पे छोटे मोटे बर्न्स हो गए हैं तो उसका सबसे पहला इलाज तो ये होता है कि आप उसे ठंडे पानी के अंदर कम से कम 2 से 3 मिनट तक रखें, तब जाके आपकी वो जलन खत्म होगी। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जलन को कम करने के लिए एक दूसरा तरीका भी है और वो है कि बची हुई चाय पत्ती को आप उस जगह पर रख दें। इसके लिए आप बची हुई चाय पत्ती को लें, उसके बाद उसे ठंडे पानी से धो लें और धोने के बाद आप जली हुई जगह पर उस चाय पत्ती को रख दें। ये बची कुची चाय पत्ती आपकी त्वचा पे हो रही जलन को कम करेगा और आपके बर्न को ठीक करने में मदद करेगा। तो अब तो आप जान ही गए होंगे कि उबली हुई बची हुई चाय पत्ती के कितने सारे फायदे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी बची हुई चाय पत्ती को अब बिन में नहीं फेंकेंगे, बल्कि आप उसका इस्तेमाल घर में बाकी जगह करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
मैं मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के नए नए वीडियोस का इंतजार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।